नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी के सूबेदार जो है अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी डट कर खड़ी रही। लगातार ये जो आंकड़ा था एमसीडी चुनाव, जिसका जो नतीजा है वो काफी दिलचस्प रहा। लगभग बराबरी का जो मुकाबला है वो देखा गया बीजेपी और आप के बीच में। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दी है। एमसीडी के 250 वोट के नतीजे के अनुसार आम आदमी पार्टी को 134, बीजेपी को 104, कांग्रेस को 9 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली। अगर इस चुनाव को वोट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ना सिर्फ वोट शेयर बरकरार रखने में बल्कि बढ़ाने में भी कामयाब साबित हुई। यहां पे एमसीडी पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने पासा पलट दिया। आपने बहुमत हासिल कर लिया और दिल्ली में अपनी जीत दर्ज कर ली। जीत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों का शुक्रिया भी किया। भाजपा को 104 सीटें यहां पे मिली, लेकिन वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो 9 सीटों में वो सिमट कर रह गई और अन्य के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का डंका बज गया और पार्टी को मिली बम्पर जीत पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली के बेटे अपने भाई को दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार दूर करने की और पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। केजरीवाल ने जनता से अपने वादे पूरे करने की बातें भी कही। उन्होंने जीतने वाले उम्मीदवार जो थे उनको बधाइयां भी दी। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय को भी बधाई दी और हारने वालों को मायूस नहीं होने को कहा। इन सबके बीच में केजरीवाल ने एक और बात कर दी। इस जीत के बाद पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जीत का जश्न मनाने के लिए राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे और फिर उन्होंने कहा कि अब हमें दिल्ली के विकास के लिए जुट जाना है, सबको मिलजुल के काम करना है। इसके लिए उन्होंने पार्टी के जीते हुए पार्षद के साथ साथ बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के सभी 250 पार्षदों का भी सहयोग मांगा। उन्होंने केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री से आशीर्वाद भी मांगा। अब यहाँ पे बड़ी चौंकाने वाली बात सामने ये आई। चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि लगातार दोनों जो पार्टी है इनमें टक्कर थी और वो भी जोरदार टक्कर इस वक्त इस चुनाव में देखी गई थी। दोनों पार्टियां, हालांकि कांग्रेस ने भी उतनी ही पुरजोर कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चुनाव में पिछड़ती हुई नजर। निर्दलीय को की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आप और जिस तरीके से बीजेपी में ये टक्कर थी उसको देखकर ये कहा जा रहा था कि जो जीत का ताज है वो किसके सर पे सजेगा। हालांकि इनमें कयास बहुत लगाए जा रहे थे, लेकिन हुआ जो पूरी दिल्ली ने देखा। पूरी दिल्ली ने जो है इस बार अपना जो प्यार है वो केजरीवाल पे लुटा दिया। यहाँ पे अपनी बात रखते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने पीएम मोदी का साथ मांग लिया। केजरीवाल बोले कि दिल्ली देश की राजधानी है और अब इसे बेहतर बनाना है। लेकिन वहीं इसी बीच केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अहंकार करने से बड़ी बड़ी सत्ता गिर जाती है। आपके सभी मंत्री, एमएलए, पार्षद कभी भी अहंकार मत करना। जिस दिन आपने अहंकार किया उस दिन आपका पतन पक्का है। आपको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। जैसी बड़ी बड़ी बातें फांकने के बाद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लेकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद की जरूरत है। अब आप देखिए कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने एक बार नहीं बल्कि कई बार पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणियां की है और देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश भी की है। और ना सिर्फ पीएम मोदी को बल्कि उनकी माता के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल किया। और आज जब दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के बाद अरविंद केजरीवाल सीना चौड़ा करके सबको संबोधित करते हुए खुशियां मना रहे थे जीत की और कैसे दिल्ली को सुधारने के लिए उन्हें पीएम मोदी की जरूरत पड़ गई, इस बात का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया ने किस तरीके से पीएम मोदी का अपमान किया था, उनके बारे में कथित अपशब्द कहे थे, टिप्पणियां की थी। इतना ही नहीं, गुजरात आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने पीएम मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर गिरफ्तार भी किया था। भाजपा ने गोपाल इटालिया का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय मां का कथित तौर पर मजाक उड़ाते हुए उन्हें देखा गया था। इससे पहले भी गोपाल इटालिया ने मोदी को नीच कहा था।
अब जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खास लोग जब देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और उन्हें उनकी माता को भी अपशब्द कहते हैं, और ऐसे में केजरीवाल को मोदी का आशीर्वाद चाहिए दिल्ली को सुधारने के लिए, जहां वो बात कर रहे हैं तो यहां पर केजरीवाल को मोदी का साथ चाहिए। और अभी तक वही केजरीवाल हैं ये जो लगातार पीएम मोदी को, बीजेपी पार्टी को नफरत की तरफ से देख रहे थे। अगर पार्टी की अगर हम बात करें, चुनावी मैदान की अगर हम बात करें, तो पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी करती है, लेकिन आप जिस तरीके से घोटालों की सरकार है, कट्टर ईमानदारी की वो बातें करती है, देश को बदलने की जहां पे केजरीवाल बातें करते हैं, और अभी जो जीत का जश्न अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मना रही है, उससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे वादे किए थे जनता को दिल्ली में जो वो वादे कर चुके हैं, और अब जो वो घूम फिरकर बार बार यही बात करते हैं कि दिल्ली से कचरे को साफ कर दिया जाएगा, दिल्ली को चमका देंगे, दिल्ली में ये नया कर देंगे, वो नया कर देंगे। लेकिन इस बार उन्होंने ये सब काम करने के लिए पीएम मोदी का साथ मांगा है। एक तरफ केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता मोदी का अपमान करते हैं, और दूसरी तरफ इन्हें दिल्ली में मोदी का साथ चाहिए। तो ये कैसा साथ हुआ कि आप देश के प्रधानमंत्री, जो कि एक बहुत ही सर्वोच्च पद पर विराजमान है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप अपमान करते हैं, आपके खास नेता, आपके खास मंत्री जो है वो पीएम मोदी का अपमान करते हैं, और आज जब आप इस लड़ाई को जीत गए हैं तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को इस बात का अंदाजा है कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत आगे चल के बहुत पड़ने वाली है, और इसीलिए उन्होंने जीत के जश्न को मनाते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए भरे स्टेज से ये बात कही। पूरी दिल्ली वासियों ने ये बात सुनी कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि दिल्ली में सुधार व्यवस्था जो करनी है, दिल्ली में और जो चेंजेस लाने हैं, दिल्ली को जो सुधारने वाली बातें उन्होंने की है, उसमें उनको मोदी का आशीर्वाद चाहिए। अब देखना ये होगा कि इनकी ये बात कहां तक जाती है, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ एमसीडी चुनाव हुए हैं, गुजरात चुनाव अभी बाकी है, और जंग का मैदान अभी जो है वो तैयार है। 8 दिसंबर को गुजरात का भी रिजल्ट सामने आ जाएगा कि किस तरीके से दिल्ली में अपनी जीत कायम करने के बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल गुजरात में जीत के सपने संजोए बैठे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि गुजरात वासी जो है वो पीएम मोदी को ही अपना चेहरा देखते हैं, उन्हीं को फेस मानते हैं, और पीएम मोदी को टक्कर देने वाली बात जो ये हमेशा कहते रहते हैं वो कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आती है। आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं गुजरात एग्जिट पोल के भी, लेकिन कल यानी कि 8 दिसंबर को गुजरात के रिजल्ट भी एग्जिट पोल के बाद ये अनाउंस कर दिए जाएंगे कि किसने बाजी मारी है, कौन सत्ता पलटने में कामयाब हुआ। हालांकि दिल्ली में जिस तरीके से रुझान देखने को मिले थे, एग्जिट पोल हमने देखे थे, लेकिन यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों ने जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को और गोपाल राय को, इन लोगों से जो इनकी सीटें छीनी है बीजेपी ने, वो यहां पर ये दिखाता है कि किस तरीके से दिल्ली की जनता भी, हालांकि उन्होंने बहुमत केजरीवाल की पार्टी को ही दिया था, आप ही को ही दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विश्वास डगमगा गया था। कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को ये, उनके मन में ये डर जरूर है कि ये जो घोटाले की सरकार है, केजरीवाल की जो सरकार, जो हमेशा फ्री फ्री के नाम के जो नारे लगाती रहती है, और यही वादे इन्होंने इस बार गुजरात में भी किए हैं। गुजरात में फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री कर दिया है इन्होंने, वादे ऐसे गुजरात में करके आए हैं। लेकिन दिल्ली वाले इस बात से कितना खुश है और गुजराती इनकी बातों पर कितने यकीन करते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा कि रिजल्ट क्या होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो इन तीनों से बीजेपी ने जो ये वोट छीन लिए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय से, तो ये बताता है कि जो भाजपा इतने टाइम से ये सबके सामने वीडियो जारी करके बता रही थी बार बार कि ये देखिए ये जो केजरीवाल की सरकार है वो कितने घोटालों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, जो केजरीवाल ढिंडोरा पीटते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ये कहा कि हमारी जो पार्टी है वो सच्ची पार्टी है, अच्छी पार्टी है, हमारी ईमानदार पार्टी है, हमारी कट्टर ईमानदार वाली पार्टी खुद को बताते हैं। लेकिन यही पार्टी के नेता, यही पार्टी के मंत्री इनके भेद खोलते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से वीडियो इनके वायरल हुए थे, सत्येंद्र जैन जो हाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, मसाज वाला वीडियो आपने देखा होगा। ये सारे जो इन्होंने काम किए हैं, जो अब वो अपनी सजा भुगत रहे हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया भी जेल में नहीं है, वो बाहर है, लेकिन उन पर सीबीआई का जो शिकंजा है वो है। तो इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के मन में भी ये डर है, इसीलिए यहां पे बीजेपी ने अपनी सीटें हैं वो उन्होंने आपसे छीन ली, और यहां पे तीनों से
सिसोदिया के गढ़ से सिर्फ एक सीट जो है वो आपके खाते में आई है, बाकी तीनों सीट उनसे छिन चुकी है, वहां पे बीजेपी काबिज हो चुकी है। तो इसको लेकर अब जब इन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया है केजरीवाल ने कि अब दिल्ली में भी मोदी का उनको साथ चाहिए विकास के लिए, तो ये विकास की बातें जो वो करते हैं इसमें मोदी क्या उनका साथ देंगे? क्या केजरीवाल अपने वादों को पूरा कर पाएंगे और एक नया दिल्ली बना पाएंगे? इसको देखने में अभी बहुत समय है। तो इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।